1989 का सर्दी का मौसम था। मैं उस समय केवल 15 साल का था। उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। बर्फ बहुत तेज़ी से गिर रही थी। मेरा एक दोस्त अकाउंट ने मुझे आज रात उसके घर पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इतनी ठंड में सच कहूँ तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हमारे सारे दोस्त वहाँ जा रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं विशेष रूप से एक स्वेटर पहने हुए था और ऊपर 2 कोट पहने हुए था। एकाओं का घर मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। नहीं दूर। रास्ते में मैंने एक लड़की को देखा, जिसकी उम्र मेरे जैसी लग रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी। मैं उसे देखते ही मोहित हो गया। वह पुराने फैशन के कपड़े पहने हुई थी। उसकी कमर तक लंबे बाल हल्के बैंगनी रंग के थे, जो बर्फीली जमीन पर बेहद सुंदर लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके सामने जाकर पूछा, इतनी ठंड में तुम अकेली बाहर क्यों हो? क्या तुम भी किसी पार्टी में जा रही हो? उसने सिर हिलाया और हंसकर कहा, हाँ, तुम्हें देख कर लगता है कि तुम भी अचों के घर जा रही हो। मैंने भी जल्दी से सिर हिला दिया और फिर हम दोनों साथ में अचों के घर की ओर चल दिए। मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था, पर मैं यहाँ नया आया हूँ, सिर्फ 1 साल हुआ है। उसे न पहचानना भी स्वाभाविक है। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा उसका नाम मोली है। जब हम पार्टी में पहुंचे, वहाँ काफ़ी लोग थे, लेकिन मैंने देखा जैसे कोई भी उसे नहीं जानता था। सबने मान लिया कि वह मेरी दोस्त है। मैंने भी इनकार नहीं किया। आखिरकार वह वाकई बहुत आकर्षक थी। पार्टी में वह कभी इस समूह से बात कर रही थी तो कभी उस समूह से। थोड़ी ही देर में सभी उसे पसंद करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब खाना और पेय परोसे गए तो मैंने देखा कि उसने कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। मैंने तो बहुत खाया और थोड़ी सी शराब भी पी। पल भर में आधी रात हो गई और मुझे भी खा जाना था। संयोग से मोली भी ठीक उसी समय जाने वाली थी। रास्ते में अभी भी बहुत ठंड थी। मोली ने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे, ठंड से कांप रही थी। मैंने देखा तो मेरा दिल पसीज गया और अपनी एक जैकेट उसे दे दी। थोड़ी देर और चलने के बाद मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम कहाँ रहती हो? उसने सामने एक गली की तरफ इशारा किया और कहा, बस यही, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, आगे एक शॉर्टकट है। मैं उसे साथ पहुँचाना चाहता था, लेकिन उसने जोर देकर मना कर दिया और मेरी मदद की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे बताया, आज बहुत अच्छा समय बिताया, कोट पहन कर ले जाओ, वापस करने की जल्दी नहीं है, जब भी फुर्सत मिले उससे संपर्क कर लेना। उसने हल्के से मेरे गाल पर एक चुम्बन दिया और फिर हमें हाँ खिला कर विदा दी। हम सब अपने अपने घर वापस चले गए। मेरे मन में लगातार मोगरा का ख्याल बना रहा। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस गली में जाऊंगा जिसका उसने जिक्र किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ वाकई में कुछ घर है, लेकिन वे सब खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। माहौल बड़ा ही डरावना लग रहा था। मुझे अचानक याद आया कि मैंने पहले सुना था कि ये घर भूतिया है। फिर मैं आगे बढ़ा और एक घर के पास जाकर पूछा, क्या यहाँ कोई मोगरा नाम की लड़की रहती है? मैं कल पार्टी में उससे मिला था। उसने कहा कि वह यहीं पास में रहती है। इस पर वह व्यक्ति सुनते ही चेहरे का रंग बदल गया। बोला, यहाँ कोई मोरी नहीं है। आप जिस परित्यक्त घर की बात कर रहे हैं वह 40 साल से खाली है। 40 साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन उनकी इकलौती बेटी की दुर्घटना में मौत हो गई और वह परिवार फिर कभी वहाँ नहीं आया। मुझे लगता है कि आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वह शायद वही मृत लड़की है। उसका नाम शायद मोली था। ये सुनकर मेरे पैरों के तले से जैसे ठंडक का झोंका मेरे सिर तक पहुंचा। धन्यवाद। उसके बाद मैं जल्दी से कस्बे के कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान में बहुत सारे मकबरे थे, लेकिन मैंने जल्दी से ही मोली की कब्र ढूंढ ली। मकबरे पर कजाऊ था, मोली 1933 से 1949 बगल में लिखा था, सृष्टिकर्ता के साथ शांति से आराम करो। जो मुझे और भी खौफनाक लगा वह यह था कि मेरी ओवरकोट कब्र के पीछे की घास पर साफ सुथरी तह की हुई पड़ी थी। आज भी मैं हमेशा जैस्मिन का सुंदर चेहरा और उसकी मोहक मुस्कान याद रखता हूँ, लेकिन जब भी इस घटना को याद करता हूँ मैं ठंड लगने से खुद को रोक नहीं पाता।